सावन का पहला सोमवार आ रहा है। 19 साल बाद इस सावन ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि भोले के भक्त पहली बार 8 सोमवार के साथ इस बार करेंगे भोले बाबा के शिवलिंग स्वरूप की पूजा। अर्पित करेंगे बेल पत्र, धतूरा और गंगा जल। माँ गौरी के मिलन के साथ इसी माह 64 योगिनी भी आदि देव महादेव से आएंगे मिलने। लेकिन इस सावन भक्तों के मन में अधिक मास और मल मास के कारण हो रहा है संशय। कईयों का मानना है कि मल मास में पड़ने वाले अतिरिक्त सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए, जबकि कई मान रहे हैं केवल 4 सोमवार का व्रत रखने से भोले की पूजा खंडित मानी जाएगी। तो मित्रों, क्या आप भी मानते हैं कि मलमास पड़ने के कारण सावन का अतिरिक्त व्रत नहीं रखना चाहिए? जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन उससे पहले व्रत, उपवास और रहस्यमय कथा को सुनने के लिए त्रिलोक को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, पंचांग के अनुसार शुभ योगों में सावन का माह प्रारंभ हो रहा है और 10 जुलाई से सावन के पहले सोमवार का व्रत रखा जाएगा। यही नहीं, इसी के साथ पहले सोमवार के साथ पंचक भी समाप्त हो रहा है। मित्रों, पंचक के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पंचक 5 नक्षत्रों से मिलकर बना ऐसा अशुभ योग है जो मनुष्य के जीवन और मृत्यु पर महा अशुभ प्रभाव देता है। कहते हैं भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़राज को बताया था पंचक का महत्व। कहते हैं इस माह किसी की मृत्यु का होना बहुत अशुभ माना जाता है। मरने वालों को संतति नहीं मिलती। घर बनवाना, छत ढलवाना या लकड़ी या आग पकड़ने वाली चीजों को घर में रखना बहुत अशुभ माना जाता है। लेकिन चिंता ना करें, पहले सोमवार के साथ ही पंचक अपना अशुभ प्रभाव खोने लगेगा और तब आप भोले की पूजा बिना किसी संशय कर पाएंगे। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे वर्ष भर भगवान शिव की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वह अकेले सावन के सोमवार में शिवलिंग का जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने से मिल जाता है। और इस बार तो सावन के पहले सोमवार पर कई सुंदर योग बन रहे हैं। मित्रों, पहले सोमवार को रवि नामक योग बन रहे हैं, साथ ही गुरु और चंद्रमा के एक राशि में जा रहे हैं, जिससे सुंदर गज केसरी नामक शुभ योग बन रहा है, जो कुछ राशियों के लिए बहुत चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। मित्रों, इस सावन की सबसे खास बात है कि इसमें आपको देवों के देव महादेव और श्री हरि विष्णु की कृपा एक साथ मिलने वाली है। मल मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से सावन का महीना इस बार एक नहीं बल्कि 2 महीने का रहेगा, जो शिव भक्तों के लिए किसी शिव कृपा से कम नहीं है। साथ ही मिलेगा माँ गौरा का आशीर्वाद, क्योंकि पहले सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है माँ मंगला गौरी का व्रत। मित्रों, इस सावन मंगला गौरी के व्रत की संख्या 9 और आने वाली एकादशी व्रत की संख्या 4 होने वाली है। इसलिए इस माह सभी व्रत उपवास अतिरिक्त दिवस तक रहेंगे। मित्रों, इस सावन अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दिन के तीसरे प्रहर यानी शाम तक भोले बाबा की पूजा कर सकते हैं। सावन के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान व ध्यान से निर्वित होकर हाथ में अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। इस दिन किसी शिव मंदिर अवश्य जाए। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध मिश्रित जल, बेल पत्र, सुपारी, फूल, फल, भांग, धतूरा पूजा की चीजें अवश्य अर्पित करें। ध्यान रखें, इस दिन सोमवार व्रत कथा सुनना भोले के भक्तों के लिए बेहद अनिवार्य माना जाता है। इसलिए कथा सुनने के बाद शिव मंत्रों का जप करें। भगवान का जलाभिषेक जरूर करें। जलाभिषेक 1 बार, 3, 5 या 7 या 9 बार करें। रात में तांबे के लोटे में पानी रखकर अपने सोने के स्थान के पास ऊंचाई पर रख दे। साथ ही उसमें लौंग डाल दे और सुबह उठते ही भोले बाबा से प्रार्थना करते हुए जलाभिषेक करें। ध्यान रखें, इस दौरान मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना न रखें। प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करें, अति उत्तम माना जाता है। ऐसे में इस समय आप मंत्रों का जप करते हुए आरती उतारे, तत्पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो रात्रि के समय जमीन पर सोए। जान लीजिए मित्रों, भगवान शिव से जुड़ी सभी पूजा और व्रत 3 पहर तक ही किए जाते हैं। तो चलिए अब फटाफट नोट करें इस सावन माह सोमवार में पड़ने वाली सभी तिथियां। मित्रों, इस बार सावन मास में कुल 8 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का व्रत रखने वालों के लिए सभी व्रत अनिवार्य है। तो पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई से रखा जाएगा, ये आप जानते हैं। अब आपको बताते हैं कि दूसरे सोमवार का व्रत कब रखा जाएगा। 17 जुलाई को रखा जाएगा सावन के सोमवार का दूसरा व्रत। तीसरा सोमवार का व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा। चौथे सोमवार का व्रत 31 जुलाई, पांचवें सोमवार का व्रत 7 अगस्त, छठवें सोमवार का व्रत 14 अगस्त, सातवें सोमवार का व्रत 21 अगस्त, आठवें सोमवार का व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। मित्रों, अगर आप इस सावन के 8 सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो भी उचित है, और अगर आपका स्वास्थ्य आपको अनुमति दे तो आप पहला और अंतिम सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। आपकी इच्छा है तो आप 4 सोमवार के व्रत भी रख सकते हैं। मित्रों, वेद शास्त्रों में श्रावण मास के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहते हैं यही वो माह है जब माता पार्वती ने कठोर व्रत और उपवास करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। यही वो माह है मित्रों जब भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और भगवान शिव के गण श्रावण मास में पृथ्वी पर वास करते हैं और स्वयं अलग अलग रूपों से भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसलिए सावन के सभी सोमवार के व्रत रखने से आपकी भी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल बहुत भोले हैं। वो अपने सच्चे भक्तों का कभी अहित नहीं करते। इसलिए मित्रों, यदि आप श्रावण मास में 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लेते हैं तो साधक को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो मित्रों, आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। आप क्या मानते हैं, क्या मलमास पड़ने के कारण आप 4 सोमवार का व्रत रखेंगे या 8 सोमवार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर करिए। मित्रों, सावन में आदिदेव महादेव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।